आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गेहूं और चने सहित 6 रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। समग्र राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक विजयादशमी पर्व आज देश भर में मनाया जाएगा और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कल इंदौर में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के लिए 6 रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि का निर्णय लिया है। अब गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस तरह जौ का समर्थन मूल्य 2150 रुपये, चना का 5875 रुपये, मसूर का 7000 रुपये, रेपसीड और सरसों का 6200 रुपये और कुसुम 6540 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रबी फसलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध हैं। समग्र देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर विदेश में भारतीय दूतावासों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जा रहा है। वर्ष 2007 के जून महीने में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पूरे विश्व में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए अहिंसा दिवस मनाने का प्रस्ताव मंजूर किया था। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन आज विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में जानेंगे कैसे मोदी सरकार ने सीमाओं से परे वैश्विक संकट के समय दुनिया भर के देशों को सहयोग प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक संकटों के समय सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले देशों के रूप में सामने आया है। पिछले 5 वर्षों में भारत ने 150 से अधिक देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान की है। भारत ने महामारी से लेकर प्राकृतिक आपदाओं तक संकटों से निपटने के लिए चिकित्सा दल, राहत सामग्री और विशेषज्ञों को तैनात किया है। नाइजीरिया में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने संकट के दौरान प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। साथियों, दुनिया में कोई भी मुश्किल आती है तो भारत विश्व बंधु के तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचता है। कोविड के दौरान भारत ने मानव केंद्रित कूटनीति के अंतर्गत वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की। यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा से लेकर सूडान में ऑपरेशन कावेरी और इजराइल में ऑपरेशन अजय तक भारत ने न केवल अपने नागरिकों बल्कि दूसरे देशों के लोगों की भी मदद की। त्वरित, संगठित और समावेशी रुख अपनाया। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से लौटे एक शरणार्थी ने कहा कि गंभीर स्थिति में होने के बावजूद भी उसे सरकार पर भरोसा है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे हम लोग, डरे हुए सहमे हुए भी थे, लेकिन हमें भारत सरकार से पूरी उम्मीद थी। वहाँ के एमबेसी का हमको पूरा सहयोग मिला और हमारे को सारी सुविधाएं वहाँ से मुहैया कराई गई और भारत सरकार के द्वारा हमें पूरा सपोर्ट मिला और हम सकुशल हमारे देश में वापस आ गए हैं। ऑपरेशन राहत ने युद्धग्रस्त अमन में फंसे लगभग 2000 विदेशी नागरिकों के अलावा 4700 से अधिक भारतीयों को बचाया था। चाहे मेडागास्कर को चावल भेजना हो, उत्तर कोरिया को टीबी रोधी दवाएं या टोंगा और भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को राहत किट भेजना हो, भारत ने ये सब गरिमा के साथ किया और दिखावे से हमेशा बचा है। भारत कार्रवाई से कभी पीछे नहीं हटता। चाहे कूटनीति के साधन हो या मानवीय सहायता, भारत ने एक नया अध्याय लिखा है। संकटों के दौरान भारत वैश्विक मित्र और विश्व बंधु के रूप में उभरा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ शशांक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। हस्त निर्मित उत्पादों पर जीएसटी कटौती लोगों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने कारीगरों, व्यापारियों और ग्राहकों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए हस्तशिल्प क्षेत्र में जीएसटी दर में कटौती की है। चीनी मिट्टी और मिट्टी के बर्तन के अलावा रसोई के सामान जैसे रोजमर्रा की चीजें अब 12% के बजाय 5% कर के दायरे में आ गई है, जिससे घरेलू खर्च कम होगा और रसोई की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। इसी तरह हस्तशिल्प क्षेत्र में मूर्तियां, ब्लू पॉटरी सहित सजावटी फ्रेम वाले शीशे पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक शिल्प बाजार को सीधा फायदा होगा। मूर्तियां, फूलदान, पूजा सामग्री और सजावटी सामान जैसे कांच के सामान पर भी अब 12% के बजाय केवल 5% जीएसटी लगेगा, जिससे भारत का हस्त निर्मित कांच का सामान ग्राहकों के लिए और भी सस्ता हो जाएगा। इन श्रेणियों में लागत कम करके यह सुधार न केवल परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करेगा, बल्कि भारत की समृद्ध हस्तशिल्प विरासत की मांग को भी मजबूत करेगा। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। भावांतर योजना के माध्यम से सोयाबीन उत्पादक किसानों को एमएसपी की राशि दिलाई जाएगी। 3 अक्टूबर से पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। भावांतर योजना के माध्यम से हम एमएसपी पे किसानों को उनकी रकम दिला करके रहेंगे। 3 तारीख से ही पंजीयन प्रारंभ कर दिया और 24 तारीख से किसी भी मंडी में किसान अपना माल बेचे। मंडी में हर हालत में व्यापारियों को उनकी तरीके से व्यापार भले ही करे, लेकिन किसानों को घाटा नहीं हो, उनकी फसल का उचित दाम उनको मिले और डिफरेंस अमाउंट हमारी सरकार देगी। आइए हम सब मिलकर के त्योहारों का भी आनंद ले और सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सरकार काम करती रहेगी। देश भर में आज विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने की परंपरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली के लाल किले स्थित माधवदास पार्क में आयोजित दशहरा समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी में आईपी एक्सटेंशन रामलीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विजयादशमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा देश प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, बहुत बहुत बधाई और इस दिवस पर यही कामना भगवान से करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही प्रगति और विकास के पथ पर चलता रहे। एकता और एक प्रचंड भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोग अग्रसर होते रहें, यही कामना हम लोग करते हैं। राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में विजयादशमी का पर्व मनाया जाएगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विजयादशमी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शुभकामना संदेश में कहा कि विजयादशमी हर्ष, उल्लास और विजय का पर्व है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हमें सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान डिजिटल विश्वविद्यालय मंच का उद्घाटन करेंगे। ये संस्थान उच्च गुणवत्ता की डिजिटल शिक्षा प्रदान करेगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दूसरे मैच में कल इंदौर में मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रन से हरा दिया। कोलंबो में आज बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दोपहर बाद 3 बजे से खेला जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैच की श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच अहमदाबाद में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश भर में आज विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज आगरमालवा जिले के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां पुलिस लाइन में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। राज्य में आज गांधी जयंती पर मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। नर्मदापुरम में जनजातीय समुदाय की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन की योजनाओं से उन्हें सीधे जोड़ने के उद्देश्य से जिले के 83 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत कल कान्हा नेशनल पार्क के खटिया गेट पर रन फॉर कान्हा मैराथन का आयोजन किया गया। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके एवं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।